कहने लगी बाबे तू हमारे धर्म का नहीं है, तुझे हमसे क्या लेना देना, चाहिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने फरमाया बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। कहा क्या काम आओगे? कहा बता परेशानी क्या है? उसने कहा महाराज मैं अपने बाप देवता को दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये पी नहीं रखे गए। गरीब नवाज अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि ये पत्थर है, पत्थर दूध नहीं पीते, ये मूरत है, मूरत बोलाना की करती है, ये पत्थर है, ये सुनाने की करते। बल्कि आगे बढ़े, कान पकड़ा, फरमाने लगे पीता है कि नहीं। इतना कहना था, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है। वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है। बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। 2 4 6 लोगों को बुलाना भी पड़ता है, बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है, ताकि बच्चे को भी रोजे इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोजा रखना है, तो बाप कहता बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, ये कह के बच्चे को चुप करा देता है। लेकिन अपना ही ज़मीर पूछता है क्या तूने सच कहा है कि तेरे बच्चे की रोजे की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोजा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गिरबत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आंखें खुल गई, आंख लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को जाया ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक ही इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था, अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अमीर आते हैं और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी तेरी शादी में आएंगे, कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना। वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख और फिर हुजूर की बातें कर, क्या बात, वल्लाह वसूल लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं हमारी शादी में हुजूर की शिरकत हो? हाथ उठा के बता दे। जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी। देखो ना, मैं कतई ना कहूंगा, बहुत गाली समझ रहे मेरी बात। कोशिश ये करें हुजूर हमारे घर आए, और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है। तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस रात चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बजेगा मौज नहीं आएगी। मैं कहता हूँ जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएगी। क्या बात। कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अक्सर जवानों को ये शेर याद है। इससे पता लगता है कि जवान हुजूर के करीब है। उम्मीद की जाए इंशाल्लाह निकलेंगे इस तबाही से, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसे बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये कोई मयार नहीं है हमारी कौम का। ये ओछे नंगे लोगों के काम होते थे, जो नीच टाइप के लोग होते थे वो नाच गाने करते थे। शरीफ तो किसी दौर में नहीं नाचे, कुफ्र के दौर में भी शरीफ नहीं नाचे। बहुत अच्छा। आज कैसी घटिया सोच हो गई कि शरीफ आज नाच रहा है। सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो। ये नाचना शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है।
और अब्बा से कहो ना यार तुम तो यार बड़े बूढ़े हो गए, बच्चों को समझा लेते। कह रहा लल्ला मानता ही नहीं मेरी, ऐसे ही कहते हैं ना, बिल्कुल हक है। कह रहा लल्ला ने मानी ही नहीं मेरी। अरे बालक है, लल्ला सुनता ही नहीं। दो ही बात है, क्यों लल्ला ने डीजे पे नहीं मानी, लल्ला ने रिश्ते पे मान ली। क्यों? क्योंकि हो तुझे 15 लाख हराम के मिल रहे थे, फिर लल्ला ने तेरी वहां मान ली, तब तूने लल्ला की नहीं मानी। अब लल्ला तेरी नहीं मान रहा, क्यों झूठ बोल रहा है बेगैरत। बच्चों को सिखाओ बेटे, दुनिया में आए भी नबी के लिए हैं, जाएंगे भी नबी के लिए। और मसला के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, यही तो मेरे इमाम ने कहा था। आपने कहा था ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। समझ गए ना ये बात? जब सब कुछ हुजूर के लिए है तो फिर शादी भी हुजूर की रजा के हिसाब से। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर मैं हाथ उठवाऊं अभी, कितने लोग हुजूर से इश्क करते हैं, तो करीब करीब सबके उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि बात हुजूर की जात की है। जी मैं किसी हाथ को झूठा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हुजूर के नाम पे उठने वाला हाथ झूठा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हज़रत, बेशक। अगर बंदा झूठा भी हो, हाथ उठा दे तो सच्चा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नाम हुजूर के नाम पे हाथ उठे तो दावे तो सबके इश्क के। अब इश्क का भी अपना एक मयार होता है। क्या बात है। सुने, हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह में हुजूर का इश्क अता फरमा। वो मांगा करो। क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक की बात याद आ गई। बहनों को समझा दो कि चेहरे का हुस्न ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, कुरान की तिलावत से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह। ये जो उबटन हो रहा है ना, हल्दी हो रही है, हल्दी। इतनी मैली मैली औरतें हल्दी रगड़ती हैं आके, कि आदमी ढंग का, औरत ढंग की हो तो और बेढंगा बना, लेकिन रस्म चल रही है। और फिर उसके फोटो डालते। गैरत आनी चाहिए, अपने घर की इज्जत आप जमाने में उछाल रहे हो। अल्लाह, शर्म आनी चाहिए। उबटन, उबटन में क्या हल्दी और भी कुछ होता होगा, मैं तो नहीं पता, अलबत्ता पीला ही पीला दिखता जी। एक आदमी बाहर निकला, कतई पीला हो गया। मैंने कहा चोट लग गई थी क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हमारे यहाँ जब किसी के चोट लग जाती, हल्दी बांधते, सुबह को उसका मुंह ऐसे ही होता, क्योंकि खुजा लिया, हल्दी का हाथ था, वही लग गई। का नहीं नहीं कल जो शादी है ना, इसलिए अभी उबटन चल जाए। सुनो, पुराना मानना, ये टूटी फूटी जड़ी बूटियों से गोरा कोई नहीं होना है। शादी के 10 दिन रह जाएं, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जा। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, खोल कुरान को, हाथ में ले तस्बीह, और इधर 10 दिन हल्दी में डुबा दो किसी गधे को। 10 दिन के बाद इसे एतकाफ से निकालना, उसे हल्दी से निकालना। हल्दी वाला एतकाफ वाले के सामने खड़ा करोगे, ऐसा लगेगा ये जूते खा के आया है और ये नबी के दर की सौगात लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह भाई, मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह। वाह वाह। टन से बेहतर है, हल्दी से बेहतर है एतकाफ में बैठ। फिर देख अल्लाह कैसे चेहरों को नूरानी बनाता है। 3 दिन हल्दी में लिपटते रहे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्या है ब्यूटी? जोर से ब्यूटी, ये सबको याद होगा। ब्यूटी पार्लर, इसके भी नहुसत सुने। मैं समझा के जा रहा हूं, मैं चक्के चौके मारने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनो नौजवानों, दूल्हा बनते हो तो नमाज पढ़ते हो कि नहीं? ये अलग बात है, कितनों को आती है कितनों को नहीं। कभी कभी तो 12-12 सजदे कर लेता, दबा दब दबा दब, उसे पता ही नहीं कितनी पढ़नी है। कह रहा नियत बता दो इमाम साहब। चलो नियत तक तो ठीक था, नियत बता दी उन्होंने, फिर नियत बांध के कह रहे आप क्या पढ़ूं? तो इमाम साहब भी सोच रहे 5 मिनट की तो नहुसत है ना? ये मेरे साथ भी हुआ। 5 मिनट की तो आफत है। कहता अब सुभाना पढ़, अब अलहम्द पढ़, अब कुल वल्लाह पढ़। कह रहे आप क्या करूं? क्या रुकू कर।
ऐसे लग रहा है जैसे दीवार लगा रहा हो, ईंट पूछ पूछ के लगा रहा हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आगे दो भैया एक साथ नमाज पढ़ने, दोनों ही एक साथ दूल्हा बने, एक ही घर बारात जा रही थी। तो भाई एक सलाम फेरने तैयार नहीं, और गर्मी का मौसम, वो बड़ा परेशान बाहर वाले, कह रहे वे कितनी रह गई, तो सजदे में से कह रहा ना आपका सलाम फेर लूंगा। ये मेरे साथ हुआ है, ये कोई अखबार, कोई मैं आपको मीम नहीं सुना रहा, ये हकीकत है। सही बात। हमारी कौम को नमाज तक नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। और निकाह पढ़ाने बैठ जाओ जी, तो बहुत देर तक निकाह यूं ही बैठ जाता है, यूं ही क्या ही नहीं पाता बंदा। मदरसा गया ही नहीं, जबान तो बनती रहती है, ओसे उल्लू इसे ईक जने क्या क्या पढ़ के आया, मगर इसे नहीं पता भाई कि यूं ही कैसे कहना। पूरा पसीना इमाम को कहता यूं ही, वो कहता हुई हुई। यहाँ 15 मिनट। तो ये हालात हमारी कौम के। अब जागा मस्जिद में पढ़ेगा भाई, ससुराल पहुंचेगा। इमाम साहब वो हक नहीं देने का मसला, उस पर बात नहीं कर रहे। इमाम साहबों को तो बिल्कुल यही समझते हैं कि ठाली थे इसलिए यहाँ रह रहे हैं, कह रहे ले रहे हो तो लो वरना मैं जा रही हूँ। तो इमाम भी बेचारा क्या करे, गला 250 ही दे जा। ये बात, वो जो हमें ताली बजाते हुए वो खोपड़ी में जब बैठे हैं, क्या भाई तू जा बता कितने लेगा। जो तुम्हें जलील करने आता उसे मुंह मांगे दिया जाता, जो तुम्हें इज्जतें देता तो मुंह उसको साइड कर देते। फैसले किया करो सोच समझ के यार, सोच समझ के फैसले किया करो। बहुत बढ़िया। ससुराल पहुंचेंगे तो बस बहुत मुख्तसर से अंदाज में यूं समझ लें, ससुराल पहुंचने के बाद 1 घंटा हो चुका है मेरे भाई, जो लिमिट होती है खतीब की। तो वहां जब ससुराल पहुंचेंगे तो पहले ही फोन करता है कि सलामी के वेलकम के लिए लोग किधर मिलेंगे। वेलकम ट्रेंडिंग में ही, वेलकम ये मनहूस रस्म इस वक्त ट्रेंडिंग में। ये लूला लंगड़ा भी दामाद है ना, तो शरबत साली के हाथ से ही लेगा बेगैरत। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। सही बात। हमारी गैरत मर गई। आज हम किसी के दरवाजे पे गए, कल कोई हमारे दरवाजे पे आएगा। वेलकम कराओगे तो करवाओगे भी। और लो, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हिम्मत और जुर्रत करके कोई है ऐसा बेगैरत जो ये कह दे कि मेरी बहन की इज्जत पे कोई आंख डाले मुझे फर्क नहीं पड़ता। होगा कोई इतना बेगैरत आज? कोई नहीं कह सकता। बोलो, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता जी। तो जीते ही परिवार की इज्जत के लिए, हमारी तो जिंदगी अपनों की इज्जत के लिए है। अगर हम ये नहीं चाहते कोई हमारी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह उठाए तो किस मुंह से इस्तकबाल कराते हो, किस मुंह से वेलकम कराया जाता है, किस मुंह से बारात को ला करके। खुदा की कसम हमने देखा है दूल्हा के साथ एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का खड़ा होता है, और ये जो वेलकम करने के लिए सालियां आई है, इनके साथ भी कोई शरीफ शादी नहीं आई है, कोई इज्जत वाली बेटी नहीं होती है। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता, किसी के गले में पड़ा है, किसी के बाजू पे टंगा है। तुम कहते हो बारात का इस्तकबाल हो रहा है, नहीं, ये किसी के घर की इज्जत उछाली जा रही है, किसी के घर की आबरू को आग लगाई जा रही है, किसी के घर की इज्जत नीलाम हो रही है। बंद करो ये तमाशे। अगर इस्तकबाल करना है तो मर्द इस्तकबाल करें, औरत को इजाजत नहीं है। अगर मर्द इस्तकबाल करेंगे खुदा की रहमतें भी आएंगी, तेरे घर में बरकतें भी आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करा दिया नाना जी रसा में, जान दो लल्ली को, जाने दो लल्ली को। 8 दिन के बाद लल्ली खुद भाग गई, कह रहा जी आज इज्जत चली गई, रख लो। अल्लाह, हम क्या करें? तावीज दे दो, सुबह तक बेटी आ गई, इज्जत बच जाएगी। मैंने कहा बेगैरत, तुझे आज लगा इज्जत गई है? तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरी बेटी बेगैरतों का इस्तकबाल कर रही थी। इज्जत उसी दिन चली गई तेरी। ये तो तेरा काम था कि इज्जत है, तेरा भरम था ये, वरना इज्जत तो उसी दिन चली गई थी। खुदारा बंद करेंगे तमाशा भी, क्या फर्क पड़ता है एक गिलास जूस पिया ना पिया।
छोड़ दो हुजूर की रजा के लिए इसे भी। कहना या रसूल अल्लाह, हमें ये जूस प्यारा नहीं, हमें तो तेरे हाथों से कौसर का जाम पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कह के ठुकरा दो इसे। फिर देख महशर की तपिश में ना, गर्मी में प्यास लगेगी, मदीने वाले की तरफ से गौज़े कौसर का जाम तेरी तरफ आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हम तो करने ही नहीं जानते ना अच्छे सौदे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथी खाली है। क्या बात है मुफ्ती तो साहब। फिर क्या होता है? वेलकम, वेलकम के बाद कई जगह होती है बारात, डीजे से चढ़ती है। हाँ। कहता खाना बाद में चलेगा। कौन कह रहा? समझी हाँ। लड़के का बाप। सुनो बे, कोई खाना खाने मत बैठना, पहले मेरे लल्ला के साथ गांव में घूमो। तेरा लल्ला घोड़े पे बैठे, ये उल्लू का पट्टा है जो पैदल चलेगा। क्या वकूफ लाया बारात में इकट्ठे करके। क्या क्या बात है साहब। और ऐसे ही गधे होते। हाँ। जब तक टेबल की बारी आती है ना खाने की, तब तक पैर ऐसे पड़ने लगते हैं जैसे शराबी के पैर, क्योंकि किस गांव में कभी कभी बड़ी लंबी लंबी गलियां होती है। सही बात। कांपता जाके फिर टेबल पे गिरा, फिर उल्टा सीधा खाया, किसी को डायरिया बना, किसी को उल्टी दर्द, किसी को कुछ, किसी को कुछ। फिर आप कह रहा बारात में नहीं जाना है। बारात में चला गया तो मैं बस बात अगर इस पे तबसरा करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूँ। जो खा लेते हैं फिर वो भाग लेते हैं। दूल्हा के साथ 4-5 ऐसी बैठे रह जाते हैं जैसे कोई जबरदस्ती दूल्हा बना के लाया है। सब चले गए खा के, नाक तक खाया, किसी ने कहा नमक ज्यादा था, किसी ने कहा मिर्च तेज थी, और नाक तक भर भी आए गधों की तरह, फिर भी खाने में अब निकाल रहे। ये तमाशे बंद करो यार। असल काम शादी में निकाह होता है जी। बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। अरबी में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, अल्लाह अकबर। क्योंकि बारात है ही नहीं तसव्वुर में इस्लाम का। वहां तो सिर्फ ये था तनहा जाओ निकाह करो अपने घर आ जाओ। अल्लाह। ये तो आज का मनहूस ऐसा माहौल हो गया ना हमारा कि रसगुल्ले का भी सैंपल जा रहा है। हाँ, जिसकी कहीं नहीं चलती वो समझाने में चला रहा खड़े होकर। तो रसगुल्ले का साइज भेज दिया जाता, देखो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कहा क्यों? का देखो ज्यादा बड़े होते हैं हाथ सुनते। मैंने कहा फिर ये क्यों नहीं कहता बारात में इंसान नहीं बगले आ रहे, बिना चबाए खाएंगे। कई बारातों में झगड़े हो गए इस चीज को लेके कि बोटी अच्छी नहीं थी। कोई कह रहा रसगुल्ला बढ़िया नहीं बना है। अबे रसगुल्ला बोटी रोटी अलग, तू सही से मुसलमान नहीं बना। और बारात जब खाना खाती होती है ना, तो ये जो समधी होता लड़के का बाप, ये यूं टहलता, हाँ भाई सब ठीक है, हाँ भाई नमक ठीक है। बेगैरत पराए दस्तरखान पे पूछ रहा वलीमा कर, अपने पे बैठा, फिर पूछ नमक सही है कि नहीं। जब वलीमे की बारी आती है मर जाता है, कहता नहीं 3 गरीबों को खिला दिया तो सवाब मिल गया। क्यों? लड़की वाले के पास हराम का खाना है। ये कभी ना करना। जानते हो आप, कभी आप चले जाए, मैं तो ये कहता हूँ पहली बात बारातों में मत जाया करो, और अगर चले भी जाओ तो रोटी अपने घर खा के जाया करो। और अगर उसके यहाँ खा भी लो, और अगर कोई पूछे कैसा था, तो बुराई ना करना खाने की। तुम्हारी नजर में एक वक्त का कौरमा है, तुम्हारी नजर में एक मुर्गे की टांग है, तुम्हारी नजर में एक डोंगा हो सकता है, लेकिन किसी गरीब की 18 साल की मेहनत लगी है इस खाने में। 18 साल की। किसी बाप के, गरीब बाप की 20 साल के खून पसीने का निचोड़ है ये शोरबा। इसे गलत कह के उसका दिल न तोड़ देना। अगर गलत कह रहा हूं तो जाओ तजर्बा करना, कहीं बारात मिल जाए ऐसी कि सामने वाला बंदा कमजोर हो या अमीर जैसा भी हो, सारे खुश होते हैं लेकिन बेटी के बाप का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्यों? वो दुआ करता है मालिक कहीं रोटी कम न पड़ जाए, या अल्लाह मेरा मेहमान भूखा ना रह जाए। मालिक अगर कोई मेहमान भूखा रह गया, ताने पूरी जिंदगी मेरी बेटी को मिलेंगे।
वो एक कोने में खड़े होकर के अपने रब से इल्तिजाएं कर रहा है, मेरे परवरदिगार खाना कम न पड़ जाए। लेकिन हमारी बेगैरती का भी हाल देखो, दावत एक की होती है, 3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं, 4 व्हीलर से जा रहा है, कहता है यार तेल तो फूक ही रहा है, तू भी आजा तू भी आजा। अरे गैरे न तू खैरे लेके पहुंच गया। मैं ये जानता हूँ हर बंदा अगर 10 लोगों की दावत करता है, खाना 15 लोगों का बनाता है, 20 की दावत होती है, 30 लोगों का खाना बनाता है ताकि इज्जत का जनाजा ना निकले। लेकिन फिर भी देखा जाता है खाना कम पड़ गया, वजह ये होती है दावत एक की होती है, खाने वाले 3 एक साथ आते हैं, एक कार्ड पे 5 लोग आ रहे हैं, किसी की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए कोने में बाप खड़ा होकर कहता है मालिक लाज बचा ले, यहाँ हम आधा खाना पेट के अंदर डालते हैं, आधा खाना टेबल के नीचे डालते हैं, खाना जाया न किया करो, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा खाने की इज्जत करना, अगर ये रूठा फिर तुम्हें जिंदगी में मैसर नहीं हो सकता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने घर खाता तो प्याली पहुंच पहुंच के खाता, और जितना अपने घर बनता है उतना फेंक के आता दूसरे के घर। कैसे कमाया अल्लाह, जानते हो आप? अल्लाह 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 अल्लाह। और समधी की डिमांड पर कि मेरी बारात को कौरमा चाहिए, बाप ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी अल्लाह अकबर अल्लाह, ताकि मेरी बेटी की बारात दरवाजे से लौट ना जाए। तुम्हारी डिमांड को लेकर के कई बापों ने किडनी बेच दी अल्लाह, ताकि इज्जत से बेटी का घर बस जाए। जब एक बंदे से इंटरव्यू लिया गया कि यहाँ क्यों रहते हो, कोई घर नहीं, पूरी जिंदगी बनाया नहीं, उसने कहा घर तो था लेकिन बेच के बेटी को रुखसत कर दिया। अल्लाह अल्लाह। क्यों बेच दिया? हमने सोचा जिंदगी हमारी तो गुजर गई, किराए पे ऐसी धक्के खा के गुजर जानी है, ये सोच के हमने अपना घर ही बेच डाला। यार घोंसले तो परिंदों को भी प्यारे होते हैं, आशियाने तो जानवरों को भी अच्छे लगते हैं, फिर बाप को हवेली अच्छी नहीं लगती होगी, मकान अच्छा नहीं लगता होगा, हमारे सितम की बुनियाद पे बाप मकान बेच देता है, हमारे सितम की बुनियाद पर। आप किसी के दस्तरखान पे खाने को बर्बाद ना करें, किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है। जाओ अगर दावत है बेटी की, तुम्हें पता भी लग गया है गरीब की बेटी है, दावत में जाना जरूरी है, वरना गरीब का दिल टूट जाएगा। तेरी खुराक 2 रोटी है, 1 रोटी घर से खा के जा, 1 रोटी गरीब के घर जाके खा ले। अगर तेरी बची हुई रोटी से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, खुदा अपने करम की चादर डाल के कयामत में तेरी इज्जत बचा दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह बचा दे। वाह वाह। और ये जो तीली डाल के कहते हो नमक ज्यादा था ना के यार, मत के। अगर लड़की का बाप पूछ भी ले कैसा था खाना, कोई कमी भी थी, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा था, खुदा की कसम उसकी 18 साल की मेहनत का फल मिल जाएगा उसे। वो तो तुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह मदीने वाला तुझे बहुत कुछ अता फरमा देगा। करेंगे ये चीज भी बंद इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जब ये अमल अच्छे हो जाएंगे फिर अल्लाह हमें तकवे की बरकत से करामत का नूर बख्शेगा, करामत का नूर बख्शेगा। और करामत का नूर क्या है? जब करामत का नूर अल्लाह अता फरमा देता है तो अल्लाह वाले अगर पत्थरों को छू देते हैं तो अल्लाह उनमें भी जान अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने फरमाइश भी की थी और ये बात मौजू के तहत भी आ गई, इसलिए ये बात बता जाऊं। सरकार गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। महीना कौन सा है? सरकार गरीब नवाज रजब उल मुरज्जब, अभी रजब चल रहा है, गरीब नवाज की छठी का महीना। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आज भी रीत रिवाज है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने वाली रस्म का, आज भी ये रिवाज है कि दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, उस दौर में भी था। पंडित जी रोज लुटिया में दूध लेके जाते और दूध चढ़ा के आ जाते। बेटी कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो, आज हम जाएंगे। वो गई, बच्ची कभी पहले गई नहीं थी, उसने जाके दूध मंदिर में गई, मूर्ति के आगे रखेगा महाराज दूध पी लो, तो पत्थर कभी बोला नहीं करते। उसने सोचा शायद मेरे महाराज मुझसे नाराज है,
जी। हमारे अब्बा तो रोज दूध पिला के जाते हैं, हमारी नहीं सुन रही है। उसने फिर कहा पी लो ना महाराज, तो फिर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद मुझसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से ये नाराज है। ये सोच के ना बच्ची ने कहा महाराज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और उस वक्त तेरी चरणों पे अपना सर पटकूंगी जब तक तू राजी नहीं हो जाता। बच्ची थी, सर पटकना शुरू किया, खून बहने लगा। इत्तेफाक से उसी गली से अजमईनुद्दीन अजमेरी का गुजर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गरीब नवाज ने देखा बच्ची है, सर पटक रखी है, फरमाने लगे बात क्या है बेटी। उसने मुड़ के देखा, कहने लगी बाबे तू हमारे धर्म का नहीं है, तुझे हमसे क्या लेना देना, चाहिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने फरमाया बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। कहा क्या काम आओगे? कहा बता परेशानी क्या है। उसने कहा महाराज मैं अपने बाप देवता को दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये पी नहीं रखे गए। गरीब नवाज अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि ये पत्थर है, पत्थर दूध नहीं पीते, ये मूरत है, मूरत बोलाना की करती है, ये पत्थर है, ये सुनाने की करते। बल्कि आगे बढ़े, कान पकड़ा, फरमाने लगे पीता है कि नहीं। इतना कहना था, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब शान अल्लाह वालों को रब ने अता फरमाई है। वो चले गए, वो वापस आ गई। बात बहुत लंबी है मेरे भाई, आपने जिस तफसील से कहा था मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी ये दिल आजारी से बचने के लिए ये बात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुआ यूं, फिर बच्ची वापस आई ना, बातें होने लगी। कई ठलुए लोग ना यही हिसाब लगाते, इसके घर हो क्या रहे, खाली बैठे बैठे यही वही, ये किस टाइम निकला, किस टाइम आया। कई लोगों को यही काम होता है। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत घर से निकल रही है तो इल्जाम लगाने वाले हजार होते, उसकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है घर में बाप बीमार पड़ा हो, दवा के लिए पैसे ना हो, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती हो, बेटी जाके चुपके से कहीं बर्तन मांज के बाप की दवा लाती हो। ये भी तो हो सकता है किसी के घर में झाड़ू लगा के अपने भाइयों की रोटी का खर्चा उठा रखी है कोई बहन। लेकिन हम तो कहते हैं इस टाइम कल भी गई थी, आज भी गई, लगता है कोई चक्कर है। ऐसे ना बोला करो, अल्लाह तौफीक देना। तो कोशिश किया करो, पता करें ये कौन सी मजबूरी है जिसने घर से निकाला है। अगर घर में दवा का पैसा नहीं है, मुट्ठी बंद करके रात में उसके दरवाजे पे डाल के चला जा, कोई देखे न देखे, पैदा करने वाला खुदा देख रहा। तो टिप्पणी करने की आदत होती है, लोगों ने की, बोले पंडित की बेटी है, खून बह रहा, लगता है इज्जत चली गई। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। कहा अगर नहीं है तो बताइए खून क्यों बहा। उसने सारी बात बताई। कहने लगे ऐसा भी कभी हुआ है, कभी पत्थरों ने दूध पिया है। उसने कहा मंदिर भी वह है, मैं भी हूँ, दूध लेके कल चलते हैं, अगर पी ले तो मान जाना, ना पिए तो मत मानना। लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन जब बात चैलेंज की थी, पर जब पहले आई थी तो कोई नहीं था। अब लोगों की भीड़ लग गई कि यही देखने के लिए, देखें ये दूध पिएंगे कि नहीं। मंदिर लोग आ गए, भीड़ लंबी हो गई। बच्ची दूध लेके आई, कहती महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन पत्थर पत्थर है। फिर वो दूध नहीं पीता है। बच्ची फिर कहती है महाराज दूध क्यों नहीं पीते हो, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर कोई जवाब नहीं आया। पूरे मजमे ने कहा लगाया, देख पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कल इसके साथ कोई घटना हुई है तो ये झूठ बोल के छुपाना चाहती है। जब इल्जाम बेटी के चरित्र पे लगा, उसके किरदार पे लगा, दिल में चोट आई। उसने कहा गुस्से में दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, उसने फिर से हाथ उठा के दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है, कल वाला बाबा कौन है। कहा वाह, इधर से आया था इधर गया था। लोग दौड़ पड़े, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा था। उसने कहा यही है जिसने पत्थर को दूध पिलाया था। लोग हाथ जोड़ के कहते इजाजत दे तो तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें। कहा क्यों? कहा जो जिसके कहने पे पत्थर हरकत में आ जाए वो भगवान होता है। आपने फरमाया नहीं, गलत कहते हो। अगर पूजना है तो उसे पूछो जिसने खुद मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गई। सुभान खुदारा अमल अच्छे करें, अल्लाह तकवे का नूर अता करेगा। फिर देखना इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम बढ़ेगा।
अभी फिलिस्तीन के लोगों ने ना कुछ कैदी जो छोड़े हैं ना, इजराइल के कैदी छोड़े जो फिलिस्तीन के कब्जे में थे, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया, उन्होंने कहा हमारे साथ उन्होंने इतना अच्छा बर्ताव किया कि जो खुद खाते थे वही हमें खिलाया करते थे। क्या बात। जैसी जगह खुद सोते थे वैसी जगह हमें सुलाया करते थे। उस इंटरव्यू को सुन के मुझे सहाबा का दौर याद आ गया था। हाँ, दौर याद आ गया था। कुछ का कोई तकलीफ नहीं, खुदा की कसम। उस इंटरव्यू के बाद इतनी तेजी से लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया कि बड़ी तेजी से जाके देखो यूरोप के अंदर इस्लाम बढ़ रहा है, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम बढ़ रहा है। वजह क्या है? अगर किरदार अच्छे होंगे आज भी झुकने की जरूरत लगेगी, तुम कहीं भी होगे खुदा की मदद आके तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, सरजमीने धर्मपुरा शीशगढ़ बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बहुत बढ़िया हजरत, बहुत बढ़िया। तुम शादी में बारूद फोड़ो तो फिर तुम्हें ऐसे पटाखों की तरह फोड़ दिया जाएगा, कोई मदद नहीं आनी है। किरदार अच्छे करो। चाहते हो ना कि अल्लाह की तरफ से मदद आए तो हुजूर की तरह 313 लेके मैदान में निकलो। तुम भी तो आगे बढ़ो ना, कुछ करो ना तुम रब के लिए, अपने रब को राजी करो ना। कम से कम जवान इतना ही करने के चेहरों पे दाढ़ियां निकले, नमाजों के पाबंद हो जाएं, अल्लाह रसूल को राजी करें, फालतू के खर्चे। बात याद आ गई नमाजी से, जितने नमाज पढ़ने जाते हैं ना उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखों में कैमरे लगाए हुए जा रहे हैं, यही देख रहे इमाम ने कितनी उंगली लगाई है। खा पी के निकले और मस्जिद से निकल के कहते हैं मौज आ रही है इमाम साहब की मौज। यार बड़ी दुआएं मांगी कबूल नहीं हो, तूने चुगली तो मस्जिद से निकलते ही शुरू कर दी। हाँ, निकलते ही कह रहा इमाम में ये कमी है, ये कमी है, ये गीबत है, ये चुगली है। और चुगली करने वालों के मुंह से बदबू आया करती है, बदबू आया करती है। वो बदबू क्यों आती है? मेरे नबी ने सच फरमाया था कि किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, और किसी मरे सड़े का गोश्त खाना मुंह में खुशबू पैदा नहीं कर सकता, बदबू पैदा करेगा। इसलिए गीबत से निकलो, चुगली से निकलो, हसद से निकलो, जलन से निकलो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। खुदा तौफीक दे। पड़ोसी तंग दस्त है, तुझे रब ने अता किया है, अपने आगे का उठा, गरीब को खिला, कल मुश्किल आएगी तेरे दस्तरखान पे, मदीने से रिज़्क़ भेजा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुगली छोड़, फिर देख सांसों से खुशबू आती है कि नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह ये सारे काम, बचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई कासिम भाई है ना, जी जी, जिनकी शादी के मौके पे ये प्रोग्राम रखा गया, अल्लाह ताला इनकी इस जिंदगी का जो एक नया आगाज होने वाला है, मौला इसमें भी पना बरकत अता फरमाए। और भाई कासिम को, इनके अहले खाना को, इनके उन तमाम दोस्त अहबाब को जिन्होंने आज हुजूर की महफिल सजाई है, अल्लाह सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह आज की रात के सदक़े में हम सबको मरने से पहले हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। फरमाया गया वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में से बनाए, ना शुक्रों में से ना बनाए। मौला क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के गुलामों की सक में जगह अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह